हरिओम सभी को। आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर बहुत से उपस्थित लोग हैं। आयुष जी, रजनी जी, देवेंद्र जी, रामानंद जी, लीना जी, रिंकी जी, ज्योति जी, शिवांजलि जी, अंजू जी, रानू जी, मैना जी, देवेंद्र जी, प्रतिमा जी, आकांक्षा जी, निराजा जी, किरण जी, दिव्या जी, डोली जी, प्रशांत जी, सात्विक जी, मीनाक्षी जी, अवधेश जी, रूपल जी, आरती जी, वंदना जी, सात्विक जी, प्रशांत जी, गायत्री जी, चंदन जी, हेमंत जी, राम सागर जी, आभा जी, नेहा जी, सुवर्णा जी, चंदन जी, संमित्रा जी, बंटी जी। तो आज हमारा खास दिन है, मतलब सभी का है। ठीक है। सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित है वो किसी ना किसी पर्पज से है, यानी कि बेसिकली देखा जाएगा तो हमारे जो यूजीसी नेट के द्वारा जो यूजीसी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है नेट का। ठीक है। जो कि समथिंग 82 सब्जेक्ट से एग्जाम लिया जाता है। तो उसमें से हमारा एक सब्जेक्ट है योगा। ठीक है। तो योग सब्जेक्ट से भी हम लोग एग्जाम देते हैं। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है हमारा, और सभी को पता है। ठीक है। तो उससे समझ जो हम लोग दिसंबर या फिर जून में, हमारा एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम देते हैं, और कुछ दिन के बाद आप लोग का जो रिजल्ट आता है ना। तो उसमें कि ऐसा नहीं कि सभी लोग पास होंगे। हालांकि जिसकी तैयारी होती है अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है, उनका तो रिजल्ट होता ही होता है। और अच्छे से भी तैयारी होती है फिर भी किसी का रिजल्ट नहीं होता है। ये भी बात है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे कर्म पर ही डिपेंड करता है। सफलता हासिल किए हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि उन लोगों की भी कहाँ पर गलती हुई, कितनी बार अटेम्प्ट दिए है उन लोगों ने, है ना। और किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उन्होंने क्वालिफाई किया है उसके बारे में भी जानेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो पहले की जो गलतियां होगी, जिन्होंने पेपर दिया है और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, उसके लिए भी आगे जाकर गलती ना हो, उसमें सुधार हो। इसके लिए आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं वो अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी लोग पूरे दिमाग से, ठीक है, यहाँ पर मौजूद रहे और सुने। मैडम को कुछ बोलना है तो, पूजा मैम, आपको कुछ बोलना है तो, जानकारी देना है तो दे सकते हैं। फिर शुरू करते हैं। हरिओम सभी को और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। आज का दिन बहुत ही खास है। जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए तो मतलब आज सुबह से खुशी की लहरें जो है आ रही होंगी। उनके स्टेटस और कॉल पे कॉल भी आ रहे होंगे। शुरुआत वाली जो होती है फेजेस बहुत अच्छा लगता है। और ये जो पल है ना इसको जी लेना चाहिए क्योंकि एक ही दिन का पल होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको और भी आगे बढ़ना होता है। और एक दिन की जो खुशी है उसको जी लेना चाहिए। और जो भी चीज़ उतार-चढ़ाव आपने अपनी लाइफ में देखा इस नेट की जर्नी में, तो आज आप लोग को शेयर करना है कि क्या-क्या चीज़ें आप कहाँ से कहाँ पहुँचे और किस तरीके से हमारा योगा ज्ञान जर्नी आपको सपोर्ट किया या फिर आपने खुद से अपना मेहनत करके जो भी चीज़ें आपने आज अचीव किए हैं। तो आज आपके लिए खास दिन है कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म में जो है बोलने का मौका दिया जाएगा। तो आपके अंदर जो भी जिस भी तरीके से आपने तैयारी किया होगा, आप ज़रूर बताइएगा सारा कुछ, ठीक है? और जो भी नए साधक है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज का दिन कल आपका होने वाला है, ठीक है? तो अभी शुरू कीजिए सर फिर। चलिए, सबसे पहले बुलाएंगे सात्विक जी। सात्विक जी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से हम लोग आएंगे। सात्विक जी। जी सर, वॉइस आ रही है मेरी। जी जी, आ रही है। मैडम हरिओम पिन कर आपको। लीजिएगा सात्विक जी को। जी सर। हाँ। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम आपको आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सात्विक जी। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मैम, और क्योंकि हाँ, आप। सात्विक जी जी जी, बोलिए। सात्विक जी ने नेट क्वालिफाई किया है।
जी थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर जर्नी एकदम ऐसा बोला जाइए कि मेरे लिए तो मैं ऐसा था, बार बार अटेम्प्ट दे रहा था, तैयारी सिर्फ एक बार किया था। और दिमाग में एक हीट हो रहा था कि नेट नहीं हुआ है, इतने दिन से नेट नहीं हुआ है, मतलब आगे कुछ क्या करना है। योगा हो गया है, मास्टर्स हो गया है, 1 साल 1.5 साल हो गए थे, और वर्किंग हूँ मैं, मतलब एक जगह काम भी करता हूँ। तो टाइम मैनेज हो करके इतना सारा, मतलब पढ़ाई जो पुराना पुराना था मेरे पास, योग सूत्र का जो 195 याद था, वो भी एकदम जा रहा था दिमाग से। तो ऐसा लगा कि अब शायद होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हो सकता है बाकी लोगों का सेकंड अटेम्प्ट हुआ होगा, थर्ड अटेम्प्ट, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नेट किए होंगे। मेरा छठवां अटेम्प्ट है, लेकिन मुझे दूसरे अटेम्प्ट में ही कर लेना था, जो कि मैं नहीं कर पाया कुछ कारण से। और 1-2 साल थोड़ा सा डिस्टरबेंस और इश्यूज की वजह से मैं केवल अटेम्प्ट दे रहा था, बट तैयारी नहीं कर पा रहा था, छूट रहा था मेरे से। और बार बार दिमाग में हिट होता था कि नहीं हुआ है, नेट नहीं हुआ है, अरे एटलीस्ट नेट कर लेता, जेआरएफ नहीं होना ठीक है, होना नहीं होना, पर नेट होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर। और तैयारी भी वही था कि एक बार जेआरएफ के लिए भी ट्राई करेंगे, बट अभी जैसे भी हो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, और लास्ट लास्ट में एक चीज था कि क्लास को मिस नहीं करना है, रिवाइज क्लासेस को मिस नहीं करना है। कोशिश थी कि क्लास ऐसे कंडीशन में भी लिया हूँ कि जब मैं काम भी कर रहा हूँ और सामने अपने कस्टमर्स आए हैं, उसके बीच में योग दर्शन सूत्र सुनाया हूँ आपको, और बताया था बीच में कि सर अभी काम चल रहा है, ऐसा टाइप का भी कंडीशन बना है। और जी ऐसा बोल सकता हूँ कि 24 आवर्स में मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में था, उसके बावजूद मैं मतलब इस कंडीशन में निकाला हूँ। तो आप दोनों का जो नोट्स था टू द कंटेंट, जो बहुत हेल्प किया, आपका जो रिवीजन था, साथ में आपने जो लास्ट में सबसे अच्छा जो चीज़ किया सर, वो अभी भी मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, पापा के साथ बैठा था, तो आपका कॉल आया था कि सात्विक जी कैसे हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट बोले। वो मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट था सर, क्योंकि उस टाइम क्या लगा, एक प्रेशर रिलीज हो गया मेरा कि हाँ सर मेरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो मतलब एग्जाम में करना है, अच्छे से निकालना है, 5 5 6 6 अटेम्प्ट हो गया, जैसे भी हो। बट थोड़ा सा फिर लास्ट लास्ट टाइम पे जब क्वेश्चन छूटने वाले कंडीशन पे बन रहे थे, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा संभाला कि नहीं, कंप्लीट करना है, 150 क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, और प्रॉपर टाइम में भी हो गए, ऐसे भी नहीं हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा तुक्का करना पड़ा। जो भी था अपने मन से दिया। और यही कहना चाहूँगा कि जैसे आगे और कुछ बोल सकता हूँ सर, कुछ कुछ बताना चाह रहा था मैं उसमें जितना चाहे उतना बोल कि सकते हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। सबके लिए जान नहीं नहीं चाहिए सर, ना। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। ठीक है, बोलिए। आज आपका दिन है। सर, अब नहीं इसलिए सर, क्योंकि मतलब बाकी लोगों को इसका हेल्प होगा सर, क्योंकि मैं फेस करने के साथ साथ जो मतलब जो गलती मैं जो किया हूँ, वो बाकी लोग ना करें गलती उस टाइप का, तो इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जो भी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे सर का, आप लोग मतलब बहुत अच्छे मेंटर के साथ हैं मेरे हिसाब से, बहुत हेल्पफुल मेंटर हैं आपके सर और मैम दोनों। और मैम का जो बायोलॉजी का कंटेंट था, मैं बायोलॉजी में एकदम जीरो हूँ, मेरा मैथ बैकग्राउंड है, लेकिन मैं बायोलॉजी डर के मारे नहीं लिया था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुझे समझ में ही नहीं आती थी, ऊपर से निकल रहा था, थ्योरी सब्जेक्ट एकदम दिमाग खराब लगता था। बट मैम ने जो एनाटॉमी पढ़ाया टू द कंटेंट, ऐसा लगता है कि मैं एनाटॉमी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया। हालांकि मैं एनाटॉमी में अच्छा नंबर नहीं लाया हूँ, मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं है, बट नेट क्लियर है, तो कहीं ना कहीं उसमें एनाटॉमी भी थोड़ा बहुत शामिल है, 4-5 नंबर मेरे कट रहे थे, उस एनाटॉमी मुझे बहुत हेल्प किया मैम का। और उसके साथ क्या बोलना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट था सर, मैं तो स्किप कर जा रहा हूँ, मतलब ध्यान से थोड़ा हट रहा है। बोलने को बहुत सारा चीज था। और यही कहना चाहूंगा कि बाकी लोगों के लिए कि आप क्लास प्रॉपर अटेंड करिए, अगर क्लास छूटता है तो उसको कवर करिए। और सर तो अपने तरफ से नोट्स दे रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो स्वयं से नोट्स बनाइए, क्योंकि वो लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए एकदम हेल्पफुल होगा। सर उसके साथ साथ अभी वीकली टेस्ट ऐड कर दिए हैं,
वीकली टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे टाइम पे टेस्ट नहीं हो रहा था, बट लास्ट में जो रिवाइज कराया सर ने और मैम ने, वो उसमें टेस्ट का भी उसमें इंक्लूड हो गया था। और अभी फुल टाइम है, आप लोग जो भी हैं फर्स्ट दिला रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 अटेम्प्ट दिया तो आप फर्स्ट में नहीं कर सकते, इतना टाइम लगता है, इतना टफ भी नहीं है। बट मेहनत चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब दिया था तो मैं सिर्फ 1.5 महीने किया था और मैं 2 नंबर से चूका था। उसके बाद मैं तैयारी ही नहीं कर पाया। 1.5 महीने मैंने तैयारी की थी, लेकिन ऐसी तैयारी की थी कि मैंने 195 सूत्र 1 महीने में तैयारी की थी। तो वो मुझे आज भी हेल्प करता है। योग दर्शन मुझे आज भी, मैं उसमें 90% स्कोर करता हूँ, और इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किए इस बार में। तो आप लोग बिल्कुल सब के सब कर सकते हैं। और और मैं भी अभी क्लास ज्वाइन किया हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं खुद ज्वाइन करूंगा। थोड़ा टाइम मेरा इधर उधर हो जाता है, 7 बजे का क्लास मैं ज्वाइन कर ही नहीं पाता वर्किंग होने की वजह से, माफी चाहूंगा। और फर्स्ट पेपर भी बहुत अखरा मुझे कि फर्स्ट पेपर में ज्वाइन नहीं कर पाया तो कुछ मार्क्स कम हो गए मेरे। मतलब अगर उसको पढ़ा रहता तो शायद फर्स्ट पेपर अच्छा स्कोर कर सकता था। बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। आप दोनों की जो हेल्प था, ये आप बहुत बहुत ज्यादा काम आया मुझे। और आपका जो लास्ट ऑल द बेस्ट था वो अभी भी, मतलब सबसे पहले सर को कॉल किया, सर हो गया मेरा। और वो एमसीक्यू का भी थोड़ा डर था कि 2-4 लोगों ने मिलाया था, तो मुझे डर हो गया था कि मेरे साथ वो कंडीशन ना क्रिएट हो जाए। बट एज इट इज जो मिलाया था वो उतना ही नंबर बन गया। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं सात्विक जी, फ्यूचर के बहुत लिए। बहुत शुभकामनाएं। इस योगा ज्ञान जर्नी के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, आपकी जो जज्बा है, जो जुनून है, जिस तरीके से आपने इतने स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए पढ़ाई आप करके और इतने सारे लोगों के सामने आपने रिजल्ट पेश करा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कल के आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो अभी से ही माइंड में डिसाइड करके बैठते हैं बच्चों को देख के। और सब बच्चे वैसे ही हैं, मेहनती इस बार आए भी है सभी लोग, तो सभी लोग जरूर सुनेंगे सारी की कहानी, है ना? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सात्विक जी। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना महतो जी। जी, हरिओम। ज्योत्सना महतो जी ने नेट क्वालिफाई किया है। ज्योत्सना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरे नेट क्वालिफाई करने में योगा ज्ञान जर्नी परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। सर ने और मैम ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। सारे पूरे सिलेबस के हर मोड़ पर सर और मैम ने हम लोग का मेरा मार्गदर्शन किया। लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी की, जैसे जो डाउट्स में क्वेश्चन थे उन सबको मैंने रख दिया साइड में, बाद में मार्क करूंगी करके, तो वो अनमार्क ही रह गए। जबकि मैं कर देती तो हो सकता था और भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे। सर और भी कुछ बताना है? हाँ बताइए, बिल्कुल आप बताइए, आपके लिए है ये अभी। मैं एक आप कहानी अपने के एक रूप स्क्रीन को, ज्योत्सना जी, आप अपने में। स्क्रीन को सीधा कर लीजिए, मोबाइल को एक सीधा कर लीजिए, कैमरा क्योंकि लगा हुआ है, मेरे पीछे एक कैमरा मैन है। ओ अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, बोलिए। दिख रहा है क्या मैम? हाँ दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जी जी मैम, मैं शुरू से बताना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं जी बचपन से ही बताना चाह रही हूँ। जैसे मैंने क्लास 8 में पढ़ना लिखना सीखा। पहले तो मैं उतना नहीं जा पाती थी, छोटे भाई बहनों की देखभाल करते करते रह जाती थी। पर क्लास 8 में मैंने रीडिंग सीखा और पूरा पूरा अक्षर ज्ञान हुआ, मैं बोल सकती हूँ एक तरह से। उसके बाद से पढ़ाई की। फिर मैट्रिक में भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 50%, 58% थे, बहुत कम ही मार्क्स थे बोल सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट भी उसी तरह से की जैसे तैसे गांव में रह करके। फिर ग्रेजुएशन भी वैसे ही कम मार्क्स में ही 50% एवरेज करके पास किया मैंने। फिर मैं एक बार मास्टर भी कर चुकी थी इतिहास में। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे बस डिग्री के लिए कर रही थी। ऐसे नहीं था कि मुझे पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है। वो उद्देश्य था, पर मैं नहीं कर पा रही थी, बच्चों को लेके साथ में करती थी। तो फिर फिर जब मेरा ये हेल्थ इशू हुआ, लेफ्ट लेग में मेरा पैरालिसिस टाइप का हो गया था, मैं चल नहीं पाती थी।
तब मैं उसके बाद से मेरा फिजियोथेरेपी हुआ, फिर मैं योग से जुड़ी। तो जब कोरोना आया तो उसके बाद मैं योग में एडमिशन ले ली, तब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तब मैंने सोचा मैं यहीं रह के अपना कर लूंगी, अपने चक्रधरपुर मेरा छोटा सा शहर है, वहीं से रह के मैं कर लेने के बारे में सोच के एडमिशन ले ली। पर बाद में बोला गया कि नहीं ऑफलाइन क्लास होगा, तो मुझे रांची आना पड़ा। फिर उसके बाद डिप्लोमा की, फिर डिप्लोमा के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने मास्टर भी ज्वाइन कर लिया। बहुत जैसे तैसे मैं दोनों बच्चों को साइकिल में बैठा के ले जाती थी, छोटे छोटे मेरे दो बेटे थे, और जाती थी फिर क्लास करती थी। फिर वैसे ही कर करके मैंने 2 साल मास्टर किया। फिर मास्टर में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे भी अच्छा लगा, योग में पढ़ने में रोचक था, सब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर मेरा हेल्थ भी ठीक होने लगा, तो मैं फिर योग से जुड़ी रही, और उसमें अच्छा ही थोड़ा मार्क्स आया मेरा। पर फिर बाद में मैं योगा ज्ञान जर्नी परिवार से जुड़ी, और एक ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, 6 महीना भी नहीं, सर और मैम ने तैयारी करवाया। फिर ये मेरा अच्छा मैं कर ली इसमें, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ियां मैंने भी की है, क्योंकि जानते हुए भी मैं कुछ कुछ प्रश्नों को छोड़ दी। मैं आगे कहना चाहूंगी, जितने भी साथी हैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो ये गलतियां ना करें। मुझे टेक्निकल नॉलेज भी उतना है नहीं, इसीलिए भी हो सकता है मुझसे ये गलतियां हुई और मैं छोड़ भी दी कुछ कुछ। मैं कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं ऑप्शन 2 को मार्क कर रही थी और पता चला कि ऑप्शन 3 में मार्क हो गया है। इस तरह की भी कुछ कुछ गड़बड़ियां हुई। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ज्योत्सना जी। आ रही है, बोलिए। पता बोलिए नहीं ये आप। मेरा बेटा कुछ कर दिया, तो मुझे लग रहा था कि किसी को आवाज आ रही है कि नहीं। आज जितने भी साथी हैं योगा ज्ञान जर्नी परिवार के, सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगी कि वो उस तरह की सावधानियां बरतें। सर ने मुझे पहले भी कहा था कि आप कंप्यूटर से मतलब माउस चलाने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 1-2 मॉक टेस्ट दे दें, पर व्यस्तता के कारण मैं वो नहीं कर पाई। और तैयारी में भी, जैसे कि तैयारी करने में भी मैं सर और मैम का बस क्लास करती थी, एक्स्ट्रा नहीं कर पाती थी कुछ। सर और मैम जो क्लास करवाते थे मैं क्लास में ही करती थी, वही मेरी तैयारी थी। और एक्स्ट्रा जैसे कि अलग से पढ़ना हो वो मुझसे नहीं हो पाता था, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते थे। बाकी लोगों से कहना चाहूंगी कि सर और मैम जो पढ़ाते हैं उन सबको लेके अपना खुद का भी नोट्स बनाएं। अलग से भी बना सकते हैं जिनके पास समय हो, और समय ना हो तो सर और मैम जो पढ़ा रहे हैं तब एकाग्रता के साथ सुने और सारी चीजों को समझने का प्रयास करें, तो भी आप लोग सफल हो सकते हैं। सारे लोग ही सारे लोग ही सब अच्छे से अपना तैयारी करके सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मेरा फोन ऑफ हो जाएगा लगता है मैम। जी ज्योत्सना बहुत जी। बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। और बिल्कुल सही बात है, आप जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं और इस तरीके से सभी लोग अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मतलब एक कठिन परिस्थिति में रहते हुए तैयारियाँ की हैं और इस तरीके से रिज़ल्ट आपने अचीव किया है, बहुत बड़ी बात है। माँ होते हुए 2 बच्चे होते हुए तैयारी करना एक टफ़ हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही, आप तो नॉलेज की दृष्टि से भी हमारी क्लास में नेक्स्ट टाइम के लिए भी बने हुए हैं। तो जी हाँ। आप, आपका दरवाज़ा हमेशा हमारे योगा ज्ञान जर्नी में खुला हुआ है, आप हमेशा जॉइन कर सकते हैं। हेलो, तो कहाँ गया? ब्राइटनेस कम हो गया है। ऑफ हो गया। ऑफ हो गया? हाँ सर। कहाँ गया? ऑफ नहीं हुआ, ब्राइटनेस तो मुझको दबा दी ना। कहाँ गया? म्यूट करने के लिए बोल दीजिए ज्योत्सना जी को। हेलो। हाँ ज्योत्सना जी। हाँ, हाँ। हाँ सर, और कुछ बोलना था पर शायद मैं भूल गई। बोलने के लिए बा, तो बहुत कुछ रहता है। बाद में कभी बोल लीजिएगा। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो ज्योत्सना जी आपको। आपने बहुत मेहनत की है, रेगुलर क्लास अटेंड की है, तो उसी का नतीजा है। जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसके लिए तो
रिजल्ट तो होगा ही होगा, नो डाउट, है ना। यस सर, कुछ कुछ और सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका नाम मतलब क्लास में इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि नाम याद आ जाता है, और हम लोग कितना बार योशना जी को चुप रहने के लिए भी बोले थे। तो क्योंकि वो हर सर सवाल का जवाब सबसे पहले देती थी। सर एक बात और बोलनी थी सर, जब मैं पढ़ रही थी तब मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमजोर थी, और मैं मतलब किसी के घर में सर्वेंट के रूप में सर्वेंट क्वार्टर में रह के पढ़ाई की थी, जब मास्टर का कर रही थी तो। और कभी कभी तो ऐसे होता था कि खाने पीने के लिए भी नहीं होता था, तो यहाँ एक हॉस्पिटल था रिम्स करके, तो वहां पर से हम लोग खाना लेकर के भी कई बार खाए हैं, ऐसी भी स्थिति आई है सर। मानना पड़ेगा। फिर भी मैं सोची कि मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ, और लगी ही रही। अभी आगे अच्छा सभी होगा के लिए ज्योत्ना जी, है ना। मोटिवेशन। जो चीज पहले थी वो तब बीत गई, है ना, तो अभी आगे अच्छा होगा। उसी का नतीजा है, आपने उसको देखते हुए आप अपने सामर्थ्य को बनाकर रखे, है ना, और आगे बढ़ते गए पास्ट को न देखते हुए, है ना। तो ये आपने बहुत अच्छी से, मतलब आपके मेहनत पर ही ये अभी नतीजा आया है, और आगे और अच्छा होगा। हाँ जी सर। जी, आपको नीट क्वालिफाई के बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय जी। हरिओम सर। बधाई हो अक्षय जी। हरिओम सर। हरिओम जी। आप कांग्रेचुलेशन अपने, अक्षय जी। हाँ, थैंक यू मैम। अपना नाम और कहाँ से है, और किस सर प्रकार से मैं आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और किस प्रकार से आपने तैयारी की, थोड़ा सा आप बताएंगे। सर मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं हरियाणा से हूँ सर। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। पहला अटेम्प्ट, देखिए पहले अटेम्प्ट में हो गया अक्षय जी का, वाह, बहुत और बहुत बधाई हो। मैंने बैच तो आपका पहले से ही ले रखा था, लेकिन हाँ, तैयारी अगस्त में स्टार्ट की थी सर। जी जी। और जितना भी रिकॉर्डेड से कवर किया सर। और जैसे कि मेरी लगभग 6 या 7 घंटे की सीटिंग थी सर। और सर जैसे कि मैंने है ना, जैसे कि डेढ़ पे चला के वीडियो कवर की और सारे के शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिए थे सर इसमें। जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन का है सर, 4 पेज में ही सम अप कर दिया था। जैसे कि वॉइस ब्रेक हो रही है अक्षय जी। हेलो। ईयरपोर्ट निकाल लीजिए, ईयरफोन जो है ना वो निकाल लीजिए, लगे तो आवाज शायद सही से नहीं आ पा रही है। ब्रेक। हेलो। हाँ, ईयरफोन निकाल लीजिए, आवाज सही से नहीं आ पा रहा है। एक मिनट सर। आवाज क्लियर है सर। अभी ठीक है। अब क्लियर है। हाँ सर, मैं जैसे कि मैंने है ना, टाइम था कम मेरे पास, तो मैंने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे कि जी मैंने रिकॉर्डेड से कवर किया। और जैसे डेट पे वीडियो को चलाता था। और जैसे कि पूरा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है पूरा एक पेज पे समा, हाँ, जैसे पूरे घेर समेता एक पेज पे। वीडियो बंद और कर लीजिए, जैसे बहुत अच्छा। जैसे हट प्रदीपी का पूरा एक पेज पे। और जैसे योग उपनिषद है सर, जैसे योग राज उपनिषद है पूरा इस पेज पे कवर। और नाद बिंदु पूरा एक पेज पे। और जैसे कि रात को सोते समय है ना सर, ये डायरी पास में रखता था और ऐसे ऐसे पेज पलटता जाता था। तो 3 या 4 महीने में कवर कर दिया था सर, जिसमें वाह। मैंने फर्स्ट यूनिट को छोड़ दिया था। और नवंबर में सर डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि चीजें ज्यादा दिमाग में घुस गई थी। तो मैम के साथ बात की थी, तो मैम ने कहा कोई नहीं, आप 5वें यूनिट परेशान कर रही थी मेरे को। तो फिर मैम से बात हुई थी, मैम ने कहा कि आप 4 कर लो, सिर्फ 4 टेक्स्ट कर लो तो आपको हो जाएगा। तो वहाँ तब वो 4 की थी वहां से। जी, आपने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया है, ये बहुत हेल्प अच्छे से। करेगा हमें भी, हम भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अभी आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है ना, इसी प्रकार से आपको बनाना है आप सभी को, और इसी से तैयारी करनी है।
और अक्षय जी कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ बोले को आपका मत। सर यहाँ नेटवर्क इशू है सर थोड़ा। मैं शादी में आ रहा था सर, तो एक रूम में जाके ज्वाइन किया सर। अक्षय जी का हमेशा मैसेज वगैरह आता ही रहता था, जब भी क्वेरी होती थी पूछते थे वो हमेशा। और जिस प्रकार उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अक्षय जी एक बार आप अपना शॉर्ट नोट्स का ना 1-2 फोटो भेज दीजिएगा, ताकि बच्चों लोग को थोड़ा-सा पता चले कि किस तरीके से वो नोट्स बना सके, सर है ना? वो मैंने हो पूरी सके तो। एनाटोमी, सर मैम मेरी एनाटोमी में थोड़ा फोबिया था, एनाटोमी और फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो आपकी जैसे वीडियो देखी ना, तो पूरी एनाटोमी मैंने 4 पेज में समअप कर दी थी, ओह माय गॉड! पूरी एनाटोमी। अभी शॉर्ट नोट्स बहुत मैडम लोग के नौ माँगते हैं, देखिए। प्लीज मैडम अगर के आप 900 शेयर पेज है। करें। आपने तो गाने जैसे में कि सागर भर दिया है। जैसे कि योग, जैसे योग उपनिषद है मैम, योग उपनिषद 4 या 5 पेज में पूरे समअप में। और पतंजलि योग सूत्र मैम, आज पड़ा होगा मेरे को। हाँ, इसमें समअप थे पूरे पतंजलि योग सूत्र। इसमें 7 या 8 पेज, 10 पेज है ये। बढ़िया है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा आप सभी। लिखकर पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि लिखना है, सुनना है। शुरू में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और ये सबसे अच्छा काम आपने किया कि आपने नोट्स बनाया, जो कि आपको अंत तक काम आएगा। जब तक आप जेआरएफ नहीं क्वालीफाई कर जाते हैं, तब तक वो आपको बहुत, वो बेस बन गया आपका एक। अब बस उसमें ऐड करना रहेगा, एक अलग पेज आपको बस लगानी पड़ेगी उनके साथ, जो भी चीज़ें अब आपकी रह गई हैं, है ना? जैसे इस बहुत अच्छा डायरी हो में जाता मैम, है। इस डायरी में लगभग 9 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को छोड़ के। अच्छा, और इसमें भी पेज खाली है वाह! मैम, लास्ट वाले पेज खाली है। मतलब इतने में समअप कर रखे हैं मैम पूरी। बहुत अच्छा। और नोट्स जैसे आपने बनाया होगा, तो जो चीजें आपको याद रहे होंगे, शायद वो चीजें आपने नहीं लिखे होंगे नोट्स में, है ना? नहीं तभी मैम, तो आपके इतने सौ। जैसे कि मैम, जैसे मैंने इसका बना रखा है, हठ योग पर दीपिका है का मैम। जैसे मस्तेंद्र आसन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जैठ है, मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और कु लिख दिया मैम, मतलब कुंडलिनी जागृत होती है। एक अस्त्र, मतलब ओह! अस्त्र के समान है। और चंद्रमंडल, मतलब चंद्रमंडल को स्थिर करता है। मतलब एक एक पॉइंट लिखा, ताकि शॉर्ट वो में, स्टोरी बना बहुत के। शॉर्ट किया आपने। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। किस तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, है ना? अच्छा खासा एक आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। और हम लोग क्यों आप लोग को बोलते हैं कि एक पेपर और पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है? आप जब क्लास करते हैं उस समय तो आप जो सर जैसे शॉर्ट्स में लिखाते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं, बताते हैं, उसे तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता। जो चीजें आप एट ए टाइम कर रहे हैं ना, बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखने की मन भी नहीं करता है ना? और समय मिलता भी नहीं है, क्योंकि अब सब लोग बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े बोलने का मतलब अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले एज पे है ना हम लोग सभी लोग, है ना? सब तो अगर बात करें तो 20 से ऊपर ही है ना? तो उतनी समय तो नहीं मिल जाती, कुछ-कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है सभी लोगों को। ओके, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर अक्षय जी से सीख सकते हैं, और आप वो अपना पीडीएफ भी भेजेंगे 1-2 ताकि आप देख लेंगे, है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। भेज दीजिएगा, ओके, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू मैम। ओके, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं अक्षय जी से तो पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट जिसको क्वेरी हो, किस तरीके से उन्होंने नोट्स बनाया पूछ सकते हैं आप। अक्षय जी, आपने संस्कृत के सारे श्लोक याद करे थे? नहीं मैम, फिर कैसे आपको सब याद रहा? क्योंकि अभी मैंने आसन वगैरह सब संस्कृत मैंने में। 195 के 95 नोट, वो सूत्र निकलवा के उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे कि सुबह उठता था, उसको देखता था। लेकिन एक आइडिया था कि जैसे कि, मतलब क्रिया योग कहाँ है, मतलब पंचक्लेश कहाँ है। मतलब एक आइडिया था कि ये इतने से इतने में लेके, मतलब एक स्टोरी के
फॉर्मेट में याद किया, क्योंकि टाइम कम था, क्योंकि मैं अगस्त में स्टार्ट किया था, सिलेबस भी इतना बड़ा कवर करना था, पेपर 1 भी करना था, मतलब याद नहीं किए प्रॉपर। और पतंजलि योग सूत्र से मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। 10, मेरे ख्याल में 10 या 11 क्वेश्चन थे। स्कोरिंग होता है ना पतंजलि योग सूत्र, इसी वजह से तो बोला जाता है आप 195 सूत्र जरूर रट के जाएं, है ना। रटना तो है ही, थोड़ा समझ के जाएंगे तो और भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और सीक्वेंस वाइज पूछे जाते, तो सीक्वेंस वाइज याद हो तो और भी अच्छी बात है ना। तो इस वजह से सर आप लोग को अभी होमवर्क दे रहे हैं, जब पूछना शुरू करेंगे तो तैयार रहिएगा, नहीं तो आपको क्लास से हटाया भी जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान मैम, रखिएगा सभी लोग, याद सबको करना होता है। जैसे हाँ बताइए अक्षय जी। पतंजलि योग सूत्र क्या है मैम? जैसे शायद उन्होंने बना रखे होगे इसमें शॉर्ट नोट्स। नहीं मतलब जैसे ये हठ योग में जो ग्रंथ है उसके सारे संस्कृत के श्लोक आपने किए थे? नहीं नहीं, ठीक। ये ये 5 पेज में है मैम, तो पूरा पतंजलि योग सूत्र 1 2 3 4 5 6 पेज, यहाँ तक 7 पेज तक। अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरीके से और आप एक काम भी कर सकते हैं, ये तो ठीक है आपने उसका शायद उसके बारे में लिखा भी होगा, 4-5 पेज लग गए। आप लोग एक-एक पेज का चारों पाद का सूत्र लिख के तो सबसे पहले तो उसको याद करें डेली, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे कि आपने 5 श्लोक आज याद किया ना, तो उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करके रेगुलर उसे सुनें। वो अपने वॉइस में ना ज़्यादा कनेक्ट होता है। धीरे-धीरे श्लोक आज आप लोग बढ़ाते जाएँ सूत्र उसके, और धीरे-धीरे आपको पता नहीं चलेगा 195 याद हो गए। और जब आपके वॉइस रिकॉर्ड रहेंगे, सारे सूत्र को रिकॉर्ड करके रखिए, उसे बार-बार सुनिए। ये भी कर सकते हैं, ये मैं खुद करती थी। तो ऐसा इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। और किन्हीं का क्वेरी है अक्षय जी से? मेरा एक सवाल है अक्षय भाई से। हाँ, पूछिए। अक्षय भाई, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मतलब अचानक कैसे ये मतलब शॉर्ट नोट्स इस टाइप का एकदम आइडिया में आया कि मतलब इस टाइप का क्रिएट करना चाहिए फास्ट मेरे साथ, तो फिर हो सकता है जैसे इसका एक रिजल्ट। जैसे मैं रेगुलर तो क्लास ज्वाइन नहीं करता था, नोट्स तो है नहीं थे, और इतना चीज लिखना, मतलब पूरा लिखना तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब जो चीजें याद है उसको शॉर्ट ही में ही लिख दे। जी जी। कुछ और क्या एग्जाम्स होता है आने ना वाले कि हैं। हुँ। कुछ एग्जाम सामने आएंगे, और मतलब सबके लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ योगा के लिए नहीं, अदरवाइज और भी जितने भी एग्जाम्स अगर हम लोग देते हैं इन फ्यूचर में, तो ये बहुत हेल्पफुल, मतलब आपका जो, ऐसे तो मैं सुना था कि शॉर्ट नोट्स बनता है, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं था कि किस टाइप का बनता है, कैसे बनता है। हम लोग जस्ट पढ़ते थे और जस्ट पढ़ के नोट्स पढ़ के सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हैं या प्रैक्टिस करके जा रहे हैं पहले से, इस टाइप का हम लोग का शेड्यूल। बट अब क्या है, क्योंकि दुनिया थोड़ा फास्ट चल रही है और क्वेश्चन भी हमारे ऐसे आ रहे हैं ना कि मतलब आपको विद इन सेकेंड पता रहना चाहिए सब चीज, और आपका नोट्स प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम के जस्ट आधा घंटा पहले 1 घंटे पहले थोड़ा सा आप पेज पलट लिए तो आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। ये शॉर्ट नोट बहुत काम आता है उसके लिए। जैसे पूरी साइकोलॉजी है ना, सिर्फ 3 पेज पे थी, पूरी साइकोलॉजी। जैसे कि इनका जब मैं रिवीजन करता था ना, एक 1 घंटे में एनाटॉमी, फूड एंड न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी का हो जाता था। जैसे कभी चाय पीने गए तो मतलब साथ में डायरी रखी, और धीरे धीरे अपना रिवीजन। सोने से पहले जैसे कि डायरी रख ली पास में, तो सोने से पहले अपना एक एक या 2 यूनिट का रिवीजन हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत हेल्पफुल था उस हिसाब से। मतलब बहुत ही कम समय में ज्यादा आउटकम आपको इस नोट्स से मिला, ये बहुत अच्छा था। और क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 1-2 एग्जाम है सामने, और 2 दिन में अच्छा। प्रिपेयर करने हैं। सर उस चीज को समझ रहे हैं, मैं ज्यादा क्यों पूछ रहा हूँ। परसों ही एक एग्जाम है सीटेट का, इसलिए। हाँ, अभी तो सीटेट का चल रहा है, बहुत लोग भरे हुए हैं, तो सही बात है। शॉर्ट नोट्स हर चीज़ में ज़रूरी होता है। मैं भी मेरे भी शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं। जितने भी योग के हैं, मैं भी करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और
अक्षय जी का तो बहुत अच्छा ही शॉर्ट नोट्स है, ये तो और भी छोटे कर दिए हैं, है ना? एक-एक पेज का भी जैसे मेरा बना हुआ था तो एक-एक पेज में मैं बनाई थी। मैं सारे का तो नहीं बनाई, कुछ-कुछ चीज़ का मैं बनाई भी थी। तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, समय भी बहुत हो गया। सर कहाँ चले गए? बहुत-बहुत चलिए, कांग्रेचुलेशन आपको अक्षय जी। थैंक यू मैम। इसी तरीके हेलो से मैं बने रहें और शॉर्ट तैयारी नोट्स करते को रहें। सपोर्ट करूँ तो हाँ मैम। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, मैं भी शॉर्ट नोट्स के सपोर्ट में हूँ। मैं तो जब क्लास होती थी ना तभी शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। सर या अच्छा मैम ज्योत्सना आप जी, लोग जो क्लास करवाते थे ना तभी मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट बना लेती थी, बस वही मेरा नोट्स था। यही होना ही चाहिए। नहीं समय मिलता है तो क्लास के साथ-साथ बना सकते हैं। कोई नहीं कि अलग से क्लास समय के देने की साथ ही ज़रूरत है। बना लेती थी। तो और शॉर्ट नोट्स सबका तो बहुत जरूरी है। तो अपना-अपना बस तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले मैं सबको एक बार पढ़ के सोती थी। बस एक बार रीडिंग कर लेती थी और सो जाती थी, सुबह भी वैसे ही। बहुत सही अच्छा। बात। ये जरूरी भी है, और अक्षय जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स जिस प्रकार से बनाया ना उन्होंने, कि जो चीज याद है आपको वो एकदम शॉर्ट में बना रहे हैं। मतलब एक कुछ स्पेलिंग लिख लिया आपने, पहला अक्षर, ठीक है, तो ऐसे किए है अक्षय जी ने, है ना अक्षय जी, जो याद है वो चीज, तो वो एक हाँ शब्द भी सर। आप देख लोगे तो वो आपका पूरा कवर हो जाता है। तो ये एक तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपको खुद का खुद नोट बनाइए, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों की क्लास में भी कि आप खुद से बनाइए करके, है ना। तो वो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा, तो बार बार उसको देखोगे ना तो वो एकदम पूरा कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अब अक्षय जी ने बनाया बहुत अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी अक्षय जी ने बताया और दिखा भी दिया, और पहली बार ही नेट हुआ है उनका, तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छे से मतलब मोटिवेशन का काम है, ठीक है। हमारे आगे के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक हमारे लिए बहुत ही अच्छे से प्लान बन गया, समझ लीजिए। एक और हिम्मत आ गई है कि और कैसे तैयारी करनी है ना। क्योंकि हम तो बताएंगे लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ऑलरेडी उस चीज से गुजरता है ना, और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आता है और बताता है अपना अनुभव, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही अक्षय जी, ज्योत्सना जी और बाकी लोग भी जो रिजल्ट निकाले हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, अपना अपना एक जो आइडिया है ना, उसके लिए आप सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी नेट निकाले हैं और अपना आइडिया प्रस्तुत किए, और बाकी लोग, सभी लोग, आप लोगों ने सुना है, अच्छे से समझा है और उसको फॉलो भी करेंगे, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं आगे की है। आपको नीट क्वालिफाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आकांक्षा जी। मुझे लग रहा है तीसरी बार शायद हुआ है ना हाँ सर, थैंक यू सर। जी। तो अभी जेआरएफ के लिए आपको आगे बढ़ना है ना। और हाँ सर। कैसे कैसे आप लोग का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दीजिए आप सभी को, है ना। हाँ, जितने भी सर कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, है ना, किस प्रकार से तैयारी किया है आपने, आकांक्षा जी। मेरा नाम आकांक्षा उइके है और मैं रामटेक से हूँ। मैंने यहाँ कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी से योग शास्त्र किया है, एमए योग शास्त्र। और अभी 2 साल हो गए मैं पास आउट हूँ। और मैंने जो तैयारी की थी नेट की वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की थी, पर 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेरा हुआ नहीं था। फिर लास्ट में शायद 5वीं बार मेरा हो गया था। पर 6वीं बार जब मेरा हुआ तब मैंने तब भी क्लास नहीं लगाई थी। जो नोट्स थे क्लास के सर ने दिए थे उसी से मैंने रिवीजन किया, और जो वीडियोस आते थे यूट्यूब पे वो देख के मैं मतलब करती थी थोड़ा थोड़ा। फिर भी मेरा उतना क्लियर नहीं है अभी तक, बहुत कुछ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। और अभी जो तीसरी बार जो दिया तब तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बस मैं यूट्यूब के वीडियोस देखती थी और नोट्स के भरोसे ही, मतलब उसके ही भरोसे थी। मतलब जो नोट्स है ना वो एकदम डिटेल में है, पॉइंट टू पॉइंट जो भी पढ़ते हैं ना वैसा क्वेश्चन आता ही है। तो मैंने उसी से तैयारी की थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा का पढ़ा नहीं था ज़्यादा का। तो उसकी वजह से मेरा थर्ड टाइम भी हो गया। पर अब मुझे अच्छे से तैयारी करनी थी इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन की ताकि और अच्छे मार्क्स कवर हो सके।
तो अभी रेगुलर कर नहीं पाई 2-3 दिन, पर अभी करूँगी रोज़ रेगुलर। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी सर। चलिए, तो अभी आपने ज्वाइन कर लिया है ना जून के लिए, तो अभी आप बता भी दिए सभी को कि हाँ अभी रेगुलर करेंगे करके, तो सब लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपका जीआरएफ होना चाहिए, नहीं तो सब लोग बोलेंगे सर आप, ट्राई है ना। कोशिश करेंगे सर। हाँ। कांग्रेचुलेशन आपको सुवर्णा जी। वैसे तो जी आपका सर। जीआरएफ होना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं मिल रहा, मतलब की वजह से नेट ही हुआ है ना, चौथी बार हुआ ना नेट। जी सर, चौथी बार हुआ। जी जी। नमस्ते सभी को, हरिओम। थैंक यू सो मच मैम और सर को। स्टार्टिंग में तो मैं क्लास कंटिन्यू किया करती थी, बट बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और फिर मैं पीएचडी भी साथ में कर रही हूँ, तो मेरा एसडीआरसी में कोर्स वर्क भी चल रहा है, तो यहाँ थोड़ी हेक्टिक हो जाता था, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती थी। कभी कभी किया करती थी, लेकिन सर मुझे हमेशा बोला करते थे कंटिन्यू क्लास करना। मैं क्लास में बोल तो देती थी कि ठीक है मैं करूंगी, बट फिर मैं जब दूसरे दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं क्लास ज्वाइन नहीं करी, फिर मैं दूसरे हफ्ते ज्वाइन करूँ फिर सर बोलते थे। लेकिन ये था कि कोई और टीचर होना तो मुझे डांट दे कि तुम आती हो एक हफ्ते, फिर अगले हफ्ते नहीं आती हो, फिर हर दूसरे महीने आओगी, तीसरे महीने नहीं आओगी। बट ये था कि सर ने मुझे कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला, हमेशा यही बोले कि आप कंटिन्यू क्लास करिए, बट मैं कर नहीं पाई। उसके बाद जितने भी मेरे को नोट्स भेजे गए थे स्टार्टिंग में और कुछ बीच में भी भेजे गए थे, क्योंकि इस क्लास का रूल है कि जो क्लास ज्वाइन नहीं करता उसको भेजते नहीं है, तो मेरे पास सारे नोट्स तो नहीं थे क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं की थी, कुछ नोट्स थे मेरे पास तो मैंने उनसे पढ़ा था, और जो भी क्रैश कोर्स वगैरह था तो उनका वीडियो भी पूरा देखने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं उन वीडियोस को 2x में चला के और कैसे भी मैं क्लास को कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, क्योंकि एग्जाम के कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना भी जरूरी था, बट मैं नहीं कर पा रही थी। बट मैंने सारी वीडियोस देख के गई थी, और एक बात तो और कि 4 बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, लेकिन अब इसको क्या बोले कि सेम मार्क्स से मेरा नेट क्वालिफाई हो रहा है, ना 1 नंबर कम हो रहे हैं ना 1 नंबर बढ़ रहे हैं। यदि मैं पढ़ के भी जाती हूँ तो भी मेरे उतने नंबर आते हैं, यदि मैं नहीं भी पढ़ के जाती तो भी उतने ही नंबर आते हैं। तो पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट ठीक है, एटलीस्ट नेट तो हो रहा है मेरा, बट वन मुझे और वन नाइनटी पढ़ना सिक्स ना, चाहिए। सुवर्णा जी 196। जी चारों बार सुवर्णा जी का 196। 196 मेरे 196 चारों 196 बार 196। 196 ही है, और ठीक है मैं अगली बार के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी। और देखिए क्लास रेगुलर करना तो ठीक है, बट जब तक आप रेगुलर क्लास करो और पर्सनल नोट्स बनाओ, क्योंकि हम क्लास करते हैं हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम उसको उसके एमसीक्यू या पीवाईक्यू करते हैं ना तो हमें बहुत मिस्टेक्स होती है, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए कि सेल्फ नोट्स बनाओ, क्योंकि टीचर्स बनाते हैं तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और आप बनाओगे तो आप अपने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाओगे, इसीलिए सेल्फ नोट्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम योग वालों का जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा वीक होता है, क्योंकि उसमें ना इंग्लिश की टर्म्स ज्यादा रहती हैं, और हम लोगों की आदत है संस्कृत और हिंदी पढ़ने की, तो शायद फर्स्ट पेपर में इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमें सेकंड के साथ में फर्स्ट को भी लेके चलना चाहिए, और फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने 1-2 बार टेक्स्ट बुक जो है उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस करके देखे, तो जब मैं एग्जाम में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको कहीं किया है, लेकिन मैंने इतना कॉन्शियस होके नहीं किया था, तो मुझे उसके आंसर नहीं याद थे, बट ये याद था कि मैंने कहीं किया है, तो इसीलिए
पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है और सेल्फ नोट्स तो बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। धन्यवाद सुवर्णा जी। और आगे अभी जेआरएफ के लिए आप तैयारी करिए, है ना। अभी आपके पास समय जी है, सर, कोर्स मैं वर्क हो गया है आपका, तो जी सर अभी मैं कंटिन्यू ट्राई क्लास करेंगे आप। करूंगी, हाँ, ट्राई तो ट्राई नहीं, अभी करूंगी, रेगुलर लेकिन क्लास करेंगे साथ आप। में सर मुझे कुछ और चीजें भी करनी है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे काम को छोड़ के एटलीस्ट मैं 2-3 क्लास तो ज्वाइन करूँ ही, और जो भी जी एमसीक्यू बिल्कुल। है उनको भी करूंगी। जी थैंक यू। जी सुवर्णा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सुवर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ, तो हमारे साथ जो दिसंबर के बैच के लिए बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था, हम लोगों ने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी थी, तो बहुत लोगों ने क्लास ज्वाइन किया। और कुछ लोगों का जो लास्ट तक जो बने रहे, बेसिकली 20-22 लोग बस क्लास में रेगुलर बन पाए लास्ट तक। ठीक है, तो उनका कुछ रिजल्ट आपके सामने मतलब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कुछ समथिंग 9 हमारे पास रिजल्ट आए हैं नेट के। और भी कुछ लोग के रिजल्ट निकले होंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे कि यूट्यूब से देखे, रिकॉर्डिंग देखे, है ना। तो कुछ लोग क्या होता है ना कि सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट लास्ट मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हम लोग मोस्टली 20-22 लोग जो रेगुलर क्लास कर रहे थे उन्हीं पर जाएंगे। अभी आप लोग जो रेगुलर क्लास करेंगे ना, जैसे 30-35-40 लोग हैं आप लोग, है ना। तो आप लोग जैसे रेगुलर करेंगे तो आप लोग का रिजल्ट आएगा, है ना। तो उसमें नो डाउट। तो जो रेगुलर रहेगा उसका रिजल्ट दिखने में आएगा, जो रेगुलर नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी दे नहीं सकते। और ये नेट हो गया हमारा। अभी जो पीएचडी के लिए कुछ कैंडिडेट मतलब क्वालिफाई किए हैं, हमारे जो रेगुलर आ रहे थे उनका तो नेट निकलना चाहिए था, लेकिन कुछ नंबर से रह गया, कुछ मिस्टेक की वजह से ही। ठीक है, तो सिर्फ ओनली पीएचडी हो पाया है। तो कुछ उनसे भी क्या क्या गलती रह गई है, या फिर किस तरीके से थोड़ा सा तैयारी की है और अच्छे से, तो उनसे भी आप लोग सुनिए। सबसे पहले तो मैं मेघना जी को बुलाना चाहूंगा। मेघना जी। यस मेघना सर। जी हैं? यस सर। जी हरिओम जी, आपको बहुत बहुत हरिओम शुभकामनाएं। सर जी। ठीक है, हरिओम मैडम जी। आगे नेट हरिओम आगे सभी नेट को। के लिए हम शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, है ना। थैंक यू जी। जी। और पीएचडी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी अभी मेघना जी। निकला है तो, है ना। थैंक यू मैम। पीएचडी के लिए भी। यस। यस सर। हाँ जी, आप कुछ बताइएगा मार्गदर्शन। हरिओम सभी को। हरिओम सर जी, हरिओम मैडम। हरिओम। सर बोल रहे हैं मार्गदर्शन का। मैंने जैसे सर से पहले भी कहा कि मेरे पास तो दो ही पॉइंट्स हैं बताने के लिए। एक मतलब जो सर मैम बता रहे हैं ना, इतना ज्यादा तैयार करके इतना अच्छे से सारा बता रहे हैं, बस हमको ना उतना ही सुनना है। एक्चुअली इतना ज्यादा है कि वो हम कर लें तो क्या बात है। तो जैसे कह रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। नेट क्या, अपने अव्वली मार्क्स आने हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता उतना सारा हम यदि कर लें तो। लेकिन होता क्या है, हम करते तो हैं, इंटेंट चाहते भी हैं उतना सारा करें, फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन कोई कुछ की जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ और काम आ जाते हैं हमारे करने के, तो उसमें हमारा रह जाता है, जैसे मेरे भी हो गया था। तो ऐसे में फिर हमने ना कंक्लूड नहीं करना है कि अब ये नहीं हो पाएगा या मेरे तो रह गया अब अगले टाइम, ये कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है। सीधे जो भी डाउट आता है या जो भी मुश्किल आ रही है, सर मैम को पूछना है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि पहले तो उनका सुनना, नहीं हो पा रहा है उनके बताए हुए रास्ते पे हमसे चलना नहीं हो पा रहा है, तो सेकेंड पॉइंट मतलब उनसे पूछना कि ऐसा हो रहा है, तो ऑनेस्टली हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है हमसे, तो क्या करें। तो उसके ऊपर भी बढ़िया से बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे मैम ने बताया था कि सारा भी आप 2x में जो जो मिस हो गया है 2x में सुन लो, तो उतना टाइम भी बचेगा, आपका कैचअप भी हो जाएगा। या सर जैसे बताते हैं कि मेरे ऐसे हो गया था कि शुरू में मैंने बहुत अच्छे से रेगुलरली किया,
काफी सारा पाया भी मैंने, लेकिन बीच में फिर थर्ड सेमेस्टर का काम बढ़ गया, मेरे ऑफिस का काम बढ़ गया, तो मुझसे ज्वाइन करना नहीं हो पा रहा था। क्लासेस भी छूट रही थी और रिवीजन भी मतलब मैं वीडियोस वगैरह सुनूं और वहां से कैचअप करूं, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो और फिर एग्जाम्स भी आ गए थे, तो स्ट्रेट मैंने एग्जाम्स के बाद फिर सर से पूछा कि अब क्या करूं, मैंने देना तो है एग्जाम, मैंने फॉर्म भी आपका सुन के भरा हुआ है और मुझे है इंटेंट है मुझे देने की, तो मैं क्या करूं। तो फिर सर ने उसके ऊपर भी मुझे उपाय बताए, स्ट्रैटेजी बताई, मैंने उस हिसाब से किया और मेरा निकल पड़ गया। मतलब ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है नेट और देने का, मुझे इससे पहले अच्छे नंबर कोई से हुआ है ना? एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ अच्छे जी, नंबर से हुआ है। हम्म। हाँ मेरे 194 की उम्मीद थी, 184 184 हुआ है। हाँ नहीं, हाँ 184। अच्छा नंबर 184 से। हुआ है। हाँ पहली बार। और जो इंग्लिश, हाँ थोड़ी सी टिप्स मुझे वही लगता है कि जैसे इंग्लिश में यदि कोई दे रहा हो तो वो पहले ही डिसाइड कर लें कि इंग्लिश में दे रहे हैं, और थोड़ी सी ना प्रैक्टिस लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की खुद भी खुद करें। पढ़ने में भी वही करें। मैंने ये सोचा था कि जैसे एमए में होता है कि इंग्लिश और हिंदी हमको साथ ही साथ मिल जाता है, तो हम देवनागरी में से पढ़ें तो हमारा हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में भी मैं पेपर कभी लिखती हूँ तो कुछ चीजें मुझे वहां पे देवनागरी में हिंदी में पढ़ने को मिलती है क्वेश्चन की, तो सही सुविधा हो जाती है। स्पेशली जो अपने सूत्र या श्लोक हैं या जो योग की खास टर्म्स हैं, तो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसे होता नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी है और वहां पे काफी दिक्कत आती है। मतलब हम कर तो पाते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। जैसे साधारण सी चीज है कि सतु दीर्घ काल, तो अब ये ना हम इतने आदी हैं देवनागरी में पढ़ने के कि हमको आसानी से वहां पे आ जाता है। इंग्लिश में वही हम देखें तो SATUD वो सारा काफी मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम काफी चला जाता है। फिर हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है या ग्रुपिंग करनी होती है। तो इसलिए ना रिवीजन या शुरू से ही थोड़ा थोड़ा ना, जैसे इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ने का थोड़ा सा क्या हैबिट बना ले, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। मैम वहाँ पे ऑप्शन होगा ना, इंग्लिश में अगर नहीं है तो वही क्वेश्चन को हिंदी में कर लें। यहाँ पे एक हमको चूज करना पे होता होता है। है। होता है। नहीं नहीं मैम, आपने शायद हाँ ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर आप हिंदी चूज किए होंगे ना तो आप इंग्लिश में भी हाँ कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। नीचे दोनों दोनों ऑप्शन ऑप्शन हैं, उस पे दोनों आप ऑप्शन रहते हैं। हिंदी में नहीं, भी लेकिन बीच बीच में हम चेंज नहीं कर सकते ना, कर बीच सकते में हैं भी क्या? नहीं, कर कर सकते हो। सकते कर हाँ कर बीच सकते हो। बीच में भी कर सकते हैं। ये कर जी हाँ। कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगा था पेपर 1 के लिए मुझे जो जनरल पेपर होता है उसके लिए इंग्लिश इजी होगा और पेपर 2 के लिए हिंदी इजी होगा, तो फिर मैंने सोचा जाने दो, इंग्लिश का ही चूज कर लेते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैंने अज्यूम कर लिया कि वो दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगी, और वहां पे जाके देखा तो एक ही ऑप्शन था, तो मुझे लगा कि वो एक ही ऑप्शन के साथ हमने पूरा करना है। तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम लॉस हो गया। पूरा तो मैं कर पाई लेकिन कहीं कहीं पे ना टाइम लग गया थोड़ा, ऐसे तो ऐसा लगा। है क्या कि अगर इंग्लिश चूज करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हिंदी चूज करेंगे तो इंग्लिश का ऑप्शन आएगा? नहीं, शिवांजलि जी ध्यान रखिए, कोई भी लैंग्वेज हम लोग किसी भी समय चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा। अच्छा, मैं भी अगले टाइम के लिए याद रखती हूँ ये। याद रखिए अभी। यस, पर फिर भी आपने कर लिया, सो दैट्स रियली नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्योंकि आपने इंग्लिश चूज किया, हिंदी में पढ़ाई की है तो बहुत टफ थी आपके लिए, सही बात है। फिर भी आपने ये किया, तो बहुत आपका बड़ी नेट हो जाता मेघना बात। जी, नेट आप निकाल लेते आराम से। हाँ सर, आपकी कृपा से हो ही जाता, जब इतना हुआ तब उतना भी हो जाता। हाँ, हो जाता। क्योंकि कोई सच नहीं, में आगे मैंने से फर्स्ट टाइम, वही है, थोड़ा थोड़ा और मुझे, गलती। हाँ मुझे पता भी नहीं था ज्यादा कुछ नेट का। मैंने इनफैक्ट ज्वाइन करते समय भी यही सोच के किया था कि मेरे कॉलेज का थोड़ा लेट हो रहा था, सेमेस्टर शुरू होने में टाइम था, और मैंने सोचा कि फट से ये लोग एग्जाम्स वगैरह भी अनाउंस कर देते हैं, टाइम कम मिलता है, तो क्या करें, यहाँ पे अच्छा है
जो सेमेस्टर 3 के पोर्शन का है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने सर से पूछा मैं उतना उतना कर लूं और एग्जिट करूं, आपको चलेगा क्या? तो सर ने बोला कि हाँ करो, ज्वाइन तो करो और क्लासेस कर देना, एग्जाम्स का देखते हैं फिर एग्जाम्स का मैंने सच में कहें तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने ऐसे ही सोचा था कि पहले इतना अपना पोर्शन कर लेते हैं, सेमेस्टर 3 का हो जाएगा, अच्छा है, और फिर देखते हैं आगे। फिर सर, मैंने कहा वैसे मैंने ना सब सर की सुनी, जितना हुआ मैंने उन दोनों का सुना, जो नहीं हुआ मैंने उनको ऑनेस्टली बताया ये मुझसे नहीं हुआ, मैंने कोशिश की नहीं हुआ, अभी आगे क्या करूं। फिर उन्होंने बताया, फिर वैसे किया, हो गया। और थोड़ा सा टाइम मैं दे देती, उन्होंने कहा वैसे तो शायद असिस्टेंट प्रोफ का तो हो जाता, 10 मार्क्स का था। जैसे ये वाली एक दो चीजें मैं पीवाईक्यू खुद ब खुद करती, मैंने एक ही किया शायद, एक या दो, और थोड़े मैं कर लेती, तो फिर ये इंग्लिश हिंदी वगैरह की दिक्कत भी मेरी सॉल्व हो जाती। कोई नहीं मेघना जी नेक्स्ट टाइम है। लेकिन मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मेरा पीएचडी हाँ का ही वो था, और बताया हाँ वैसे अब की बार तो मेरा उतना भी नहीं था, मैंने एक चलो इतना किया है तो अब अटेम्प्ट एक कर ही लेते हैं। जैसे मैम ने बताया था क्रैश कोर्स में, अरे आप लोग मतलब एक अटेम्प्ट देने के लिए वो करते हो तो ये भी कर ही लो। ऐसा सोच के फिर मैंने सोचा चलो फॉर्म भी तो भरा ही है ना इतना करके, फिर क्लासेस भी तो थोड़ी की ही है, तो एक बार हो ही आते हैं एग्जाम का, अगले टाइम देने से अच्छा है कि अब की बार का वो एक्सपीरियंस भी ले लें, और अच्छा हो गया। लेकिन सर और मैडम बहुत अच्छे से कराते हैं, कराने का आगे जाके करने का हमारा ही रह जाता है जो कुछ, मतलब मैं कहूंगी कि जितने मिले हैं ना वो उन दोनों की कृपा है, जो रह गए हैं ना मिलने के, जो रह गए बाकी वो सारे मेरे हैं। नहीं मेघना जी, श्रेय तो आप ही का है पूरा, ठीक है आपकी मेहनत मेहनत है तो इसमें, वो आपकी कही सही बात। है अपने बाकी क्लासेस में भी हम बहुत ग्रेट हो जाते हैं। आप लोग कोई यदि एमए कर रहे हो अभी तो भी आपको अनुभव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे जन काफी एमए जैसे पूरा करके आए हैं, एक दो बार एग्जाम्स ये दिए हुए हैं, तो सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और फिर यहाँ से हम सीखते हैं ना, तो जैसे अभी मुझे थर्ड सेमेस्टर में ध्यान आ रहा है, आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीवाईक्यू वो पतंजलि सूत्र के टाइम सर कुछ बताएंगे, जैसे पूरा बाय हार्ट करके ही आना है, तैयार होके ही आना होता है क्लास में। एमए में उतना कंपलसरी नहीं है, बताते हैं कि आना चाहिए लेकिन कंपलसरी नहीं करते। यहाँ पे हमको कंपल्शन है तो उसमें क्या होता है, उस दबाव में हम पूरा तय करके आते हैं, पूरा कोशिश तैयारी करके आते हैं, उसका बहुत लाभ होता है। जैसे अभी फोर्थ सेमेस्टर की हमारी क्लास शुरू हो गई है, तो एक अपना कैवल्य पाद ही है केवल, तो पहले के 3 पादों का जैसे रेफरेंस देते हैं और फिर सर बताते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने तो बस छू ही लिया अभी सब कुछ, कि एक रेफरेंस सर देते हैं तो फट से वो सूत्र आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी प्रिपरेशन हो गई है तो फटाफट वहां आ जाते हैं। या कभी कभी तो ज्यादा करके ऐसे भी होता है कि सर अभी आगे क्या बोलने वाले हैं, तो कौन से सूत्र का बताने वाले हैं वो भी आ जाता है, तो जैसे सबको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से क्या कैसे बटोरा ये सब। जी, इस चीज का तो फायदा मिलता ही है, जो अभी कर रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन उनको सच में बहुत फायदा मिलता है। तो हाँ, एग्जाम भी देते रहिए साइमल्टेनियसली और होता नेट का भी तैयारी करते रहिए। हाँ, दोनों चीज साथ में हो जाती है। है। यस यस। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेघना जी, थैंक यू जी। और बने थैंक यू रहिए ऐसे ऑल। ही क्लास में। और जी यस। मेघना जी सर बहुत अक्षय बहुत जी आ गए आपको। हैं शायद। थैंक यू जी, आप जी सभी जी को। मेघना जी, और बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम आप, है ना, क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है आपको यस नेक्स्ट टाइम। सर। यस सर। अभी थोड़ा सा आपका वर्क है वो कवर कर लीजिए, और हाँ फिर जी। आपको याद से आना है हाँ जी। हाँ जी। हाँ आप दोनों को वापस से एक बार थैंक यू, और बाकी सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। मेरे हुआ तो आप सबके होने ही वाला है। ठीक है, चल।
जी मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सबको संदेश दिया। और कोई कहना चाहेंगे? ज्योति जी है क्लास में? ज्योति जी चली गई होंगे। आरती जी? जी सर, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। हम समझ सकते हैं हरि कि हरिओम मैम। हरिओम जी, हरिओम। आरती जी, आरती जी का इस हरिओम। बार कुछ नंबर से नीचे रह गया, बस पीएचडी ओनली हुआ। पहली बार आरती जी ने भी किया था एग्जाम, पहली बार दिया ना आरती जी? जी 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 सर, फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम दिया था, तो पीएचडी ओनली हुआ है और अच्छे नंबरों से हुआ है। थोड़ा सा बस उनका नीट के लिए रह गया, अच्छी तैयारी थी उनकी। कुछ कहना चाहेंगे आरती जी? जी सर, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में आई हूँ सर, शादी है तो इधर तो वही है, तो भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाली सर कि सारी साल में हम लोग इतना कर रहे थे, थोड़ा तो बनता है हम लोग को भी थोड़ा कुछ तो अपने तरफ से एफर्ट लगा दे कि वही सर। मेरा तो मतलब सर लगा सर कि हो जाएगा मेरा, मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लगता है फर्स्ट टाइम था तो लगा मेरे को ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, मतलब पता नहीं सर टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाया, और वही टाइम मैनेज नहीं मेरे को दिक्कत हो गया। सेकंड पेपर बनाते बनाते इतना समय लग गया कि मैं फर्स्ट पेपर में मतलब बहुत कम स्कोर है फर्स्ट पेपर में मेरा, और बाकी सर मैम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, फॉल्ट तो हम में ही है ऐसा लगा मेरे को खाली क्लास में एग्जाम टाइम में। और अब क्या ही बोलूं सर, मेरा तो निकला नहीं। कोई नहीं, अभी फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा दिक्कत है, पेपर 2 तो अच्छा है क्योंकि आपने तैयारी भी अच्छे से की और अच्छा नंबर है। कोई नहीं, है ना? नेक्स्ट टाइम जी आप सर। अच्छे से तैयारी और करिए बढ़िया से। जी सर, और शॉर्ट और नोट्स नेक्स्ट वाली तो बात सही है सर, मैं भी आप जब पढ़ाते रहते हैं तो तुरंत तुरंत लिखती हूँ शॉर्ट नोट्स, वो ज्यादा काम आते हैं क्योंकि पूरा बुक पीडीएफ निकालोगे तो उसको पढ़ नहीं पाता इंसान, पढ़ नहीं पाते, सही शॉर्ट बात नोट्स है, ज्यादा। बहुत जरूरी है। और वही है, बाकी लोग सब रोज रोज क्लास अटेंड करिए, हम लोग स्टार्टिंग में करते नहीं थे, हमारे बैच में सर मैम लोग बोलते थे क्लास ज्वाइन करिए, क्लास ज्वाइन करिए, कुछ बच्चे करते थे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम लोग से कुछ सीखिए, हम लोग बहुत गलती किए इसीलिए बहुत लोगों का रह गया हम लोग का। हरिओम सर, हरिओम जी मैम। आरती, आरती जी ऐसा धन्यवाद। नहीं है आरती जी, आप बहुत मेहनत किए हैं। हाँ, हाँ, बहुत कोई मेहनत नहीं, किए हैं। बहुत मेहनत की है। और मैम मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ मैम, आप मेरे को ना बहुत अच्छे लगते हो मैम। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मैम, इसलिए तो मैं ऐसे बोलूँ क्योंकि मतलब अच्छे लगते हो मैम, हंसते रहते हो तो क्यूट सा लगते हो, मैं वो चीज ऐसे बोलना चाहती थी मैम, बोल नहीं पाई कभी। हे भगवान। बहुत अच्छे थैंक लगते यू, हो थैंक यू। मैम। जी मैम, जी मैम, धन्यवाद मैम, हरिओम सर जी, हरिओम। हरिओम, धन्यवाद आरती हरिओम। जी, अच्छे से तैयारी करिए, नेक्स्ट टाइम आपका जीआरएफ होगा। जी जी सर, धन्यवाद।